ये जीवन एक रण संग्राम है, बैटलफ़ील्ड जिसे कहते हैं। और वो मतलब दैनिक जीवन में हो गया और साथ-साथ में जो वास्तविक जीवन संग्राम क्षेत्र है, वो है हृदय। जहाँ एक ओर दैवी गुण के रूप में देवता हैं और दूसरी ओर आसुरी गुण के रूप में असुर हैं, जिनको हिंदू शास्त्र में अनेक बार दिखाया है कि देवताओं को स्वर्ग से निकाल देते हैं, असुर का राज्य हो जाता है, फिर भगवान के पास जाते हैं, उनकी सहायता से फिर वो या अवतार लेते हैं या जो भी करते हैं, फिर वो उनको फिर समाप्त करने के बाद में फिर उनको उनका अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य का ये जीवन एक संग्राम है। अब उससे प्रत्येक को अपने जीवन संग्राम को स्वयं ही लड़ना है और भगवान की सहायता से। अब यहाँ हम कहेंगे कि माँ दुर्गा देवी और महालक्ष्मी और महासरस्वती की सहायता से, उनकी कृपा से। इसके कारण में, इन असुरों के कारण उसका जीवन अव्यवस्थित हो गया है। तो इसी में कथा आती है, देवी कथा आती है कि प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस हो गया था और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा बहुत तप कर करके कि मेरे को कोई भी नहीं मार सके, केवल एक स्त्री मार सके। कपट उसने खेला। उसने उसके बाद में उनको देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, वहां अपने सेनापति वगैरह बिठा दिए। देवता फिर ब्रह्मा जी के साथ में, फिर विष्णु भगवान के साथ में पास में और भगवान शिव के पास में गए। कहा कि हमें हमारा अधिकार छीन लिया गया है। तभी भगवान विष्णु और भगवान शिव का शरीर क्रोधित हो पड़ा, आंखें लाल हो गई और उनसे उस तेज से एक सुंदर प्रकाश अवतरित हुआ, प्रकाश निकला जो कि तीनों लोगों को जैसे कि प्रकाशित कर रहा है। और वो धीरे धीरे वो जो दिव्य तेज है वो एक सुंदर देवी के रूप में प्रकट हो गया, जो बाद में महासरस्वती कहलाई। देवी ने जब अट्टहास किया तो महिषासुर भयभीत हो गया। भयभीत होने के बाद में वो अपनी सेना को उसने भेजा कि देवी के साथ में युद्ध करो, उसे पकड़ के लाओ। लेकिन देवी ने अंत में सब उसकी पूरी सेना को अपने सिंह की सहायता से और अपने विभिन्न प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र थे, इनकी सहायता से सबको ऐसे भस्म कर दिया कि जैसे कि सूखे जंगल में आग लगा दी हो। सभी राक्षस समाप्त हो गए। फिर महिषासुर अपने युद्ध के लिए आया और महिषासुर, क्योंकि महिषासुर का तात्पर्य कि जो महिष भैंसे का रूप है, उसका वो असली रूप वही है। वो हाथी बन के आया, मतलब उसको छल आता था उससे, मतलब आसुरी शक्ति थी। हाथी बन के आया, हाथी बना तो उसने चिंगाड़ा आरंभ कर दिया। स्वर्ग से लेकर के पाताल तक पूरी पृथ्वी हिलने लगी उससे। लेकिन जैसी देवी उसे मारने जा रही थी तो वो भैंसे के रूप में आ गया। इस प्रकार से वो देवी के साथ में छल कर रहा है, कभी भैंसे के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी हाथी के रूप में, और अंत में जो उसका जो प्रिय शरीर है वो भैंसे में आ जाता था। भयानक युद्ध चल रहा है। और तभी जैसे कि वो भैंसे के शरीर से मनुष्य के रूप में आ रहा था, तो देवी ने अपने त्रिशूल से और सिंह ने अपने नाखून से उसको समाप्त कर दिया। जैसे उसे समाप्त किया तो पूरी पृथ्वी में आनंद छा गया, पुष्प खिलने लग गए, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, आकाश में गंधर्व इत्यादि सब नृत्य करने लगे। कहने का तात्पर्य है कि पूरे वातावरण में फिर शांति छा गई। लेकिन ये इन कथाओं को हम केवल शब्दों तक नहीं रखें, केवल कथा तक नहीं रखें। इसके जो गूढ़ अर्थ है, जो आध्यात्मिक
रहस्य है, जो ऋषि मुनियों ने वास्तव में जो कहना चाहा है और जो हमारे गुरुजनों ने बताया है, उसको जानना है। महिष है विक्षेप शक्ति का प्रतीक। मन का विक्षिप्त हो जाना, मतलब मन का एक जगह ठहराव नहीं, मतलब मन का उचित स्थान पर ठहराव नहीं रहना, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। और ये जो विक्षेप है ये उत्पन्न होता है वासना के कारण है। वासना कैसे बनती है? वासना बनती है कि अज्ञान के कारण में जीवात्मा का जो स्वरूप है वो वास्तव में निज स्वरूप उसका अनंत है, अविनाशी है, प्रेम स्वरूप है, किंतु अज्ञान के आवरण के कारण में वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, जिससे कि अस्मिता क्लेश उत्पन्न होता है। अस्मिता क्लेश तात्पर्य है कि राजसी और तामसी जो अहंकार है उसके कारण में फिर वो आग जैसे बुलबुले उठते हैं, तो पूरे जो उसके जो गहराई में है, जो अंतरतम उसकी जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को जीवात्मा भूल बैठता है, और भूल बैठता है उसके कारण फिर अनेक प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन विक्षेप नष्ट हो जाने पर फिर वही फिर भक्त दैवी गुणों से व्याप्त हो जाता है। जैसे कहा गया कि महिषासुर के समाप्त होने के बाद में पूरे वातावरण में शांति छा गई। ये यही मलिन वासना है, जैसे कि महिषासुर दूर कर रहा है, मतलब स्वर्ग से हटा रहा है, यही मलिन वासना है जो आसुरी गुण के आधार पर है, जो पंचक्लेश के आधार पर है। ये उसे ये भक्त को ईश्वर से दूर कर देता है और मन को अशुद्ध कर देता है, धूमिल कर देता है। तो जब तक इस मन पर पंचक्लेश का आक्रमण रहेगा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तब तक वो कहता है कि भगवान कहाँ हैं। मतलब जब वो अपने आप में पूछता है या उससे पूछता है कि कहाँ है भगवान, इसका उत्तर उसे नहीं मिल पाता है। और जो उसको जो उन्नत योगी हैं, जो अगर उसको कुछ अगर कहते भी हैं, वो उसको उस पर भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन इन्हीं वासनाओं के दूर हो जाने पर, पंचक्लेश को तनु करने पर धीरे धीरे वो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए आ जाता है। कबीरा मन निर्मल भयो जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते कि जब तक मेरा मन निर्मल नहीं था तो मैं मंदिरों में, मस्जिदों में, इधर तीर्थों में, बहुत जगह मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था, जगह जगह जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी ईश्वर नहीं मिला। मतलब मुझे संतुष्टि नहीं मिली। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ है, तो मुझे संतुष्टि नहीं मिली। जब मेरा मन निर्मल हो गया है गंगा जी के जल के समान में, निर्मल भयो ज्यों गंगा को नीर, अर्थात जब ये विक्षेप शक्ति हट जाती है तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और वो कहते हैं कि आगे आगे मैं बालक के समान दौड़ता हूँ, तो पीछे पीछे माँ आती है, कहते कि रुक जा भैया कबीर, कहाँ जा रहा तू, से ठहर जा ठहर जा। मेरे पीछे पीछे भक्ति है वो माँ, यानी कि ईश्वर आपका पीछा करता है। तात्पर्य यह कि आपको सर्वत्र व्याप्त, आप कहीं भी जाएं, आप स्वप्न में हैं, नींद में हैं, जागृत में हैं, जहां भी आप जाते हैं तो आपको केवल आपको ईश्वर ही दिखाई पड़ता है, ईश्वर का अनुभव होता है। क्योंकि ये जो वासना है ना, इनका प्रभाव पड़ता कैसे है? सामान्यतया व्यक्ति अपने चेतन मन में, अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, और चेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का तात्पर्य है कि जो दैनिक जीवन में व्यवहार में ला रहा है जिस मन को, लेकिन वो अवचेतन और अचेतन के प्रति अभी बिल्कुल भी उसको कोई ज्ञान नहीं है उसके प्रति कि वो क्या होता है। तो केवल चेतन मन की इच्छाओं के प्रति, विचार के प्रति और वृत्तियां जो आती, इनके प्रति वो थोड़ा बहुत सजग रहता है। लेकिन ये इनका जो स्रोत है वो कहाँ से आ रहा है? मतलब ये जो विचार हैं, ये वृत्तियां हैं, ये कामना है, ये आ कहाँ से रही हैं चेतन मन में?
इसको वो जान नहीं पाता, नहीं जान पाता है। तो तात्पर्य है कि महिषासुर के ज़माने में उसके मन पर आक्रमण हो जाता है, विक्षेप का आक्रमण हो जाता है। बिना कारण के वो अपने जीवन में और भी अशुभ संस्कार को लाता है कि माना आपको किसी ने किसी भी माध्यम से, आपकी गलती कुछ नहीं है, आपने किसी को कुछ मतलब आपने किसी ने आपको कुछ बहुत अपशब्द कह दिए, मतलब एक बीच में कंफ्यूजन हुआ था, वो कंफ्यूजन के कारण में आपको उल्टा सीधा कह दिया गया है, जिससे आपने क्या किया कि आपने उसको, आपको बुरा लगा तो उसके जो अब मन में एक प्रकार से निराशा आने लगी, या मन में एक क्रोध उत्पन्न हुआ अंदर ही अंदर, मतलब विक्षेप उत्पन्न हो गया, मन में महिषासुर का आक्रमण हो गया। मतलब बिना कारण के आपको डांट डांट मिल गई, आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया गया है। अब घर आ जाते हैं आप, या कहीं भी जहां पे आपका जो कार्यस्थल है वहां पहुंचते हैं। अब वो जो वासनाएं थी, जो जो महिषासुर का जो आक्रमण है, अभी वो ताजा ताजा था। ये वासना भी ताजी है ना, क्योंकि अवचेतन मन में है। आप घर आते हैं तो जैसे आप देखा कि आपने कि झाड़ू ठीक से नहीं लगा हुआ है, या कोई टेबल पर कोई चीज ठीक से रखी नहीं गई है, आप सुबह कह के गए थे, या पत्नी ने आपको देख लिया है, या पति ने आपको देख लिया है, वो आपके स्वागत के लिए नहीं आई है, किसी और काम में संलग्न हो गई है, तो व्यक्ति क्या करता है, शरीर से नाराज हो जाता है। और वो पूछता है कि ये झाड़ू क्यों नहीं लगाया, या ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया है। इसके कारण वो फिर जो है, जो वो जो वासना थी, महिषासुर का आक्रमण वहां पर उनके प्रति आ जाता है। आपको ये ज्ञात नहीं है कि इसका जो कारण क्या है, जो जो एक मैं जो क्रोध कर रहा हूं, इसका कारण क्या है। आप अपने जो वासनाएं हैं, जो आपका अपमान हुआ था, वो आप उसको भूल जाते हैं, उसके प्रति आप अज्ञात अज्ञात रहते हैं। और जो अब सामने हो रहा है, दुर्घटना घट रही है किसी प्रकार की, ये वासना का कमाल है, ये महिषासुर का कमाल है। ये वासना कार्य कैसे करती हैं कि व्यक्ति इन वासनाओं को अपने मन रूपी नाक पर निरंतर लगाए रखता है। 3 मछुआरे ने समुद्र से मछली पकड़ने के बाद में घर को लौट रही थी। अब रात को अंधेरा हो गया, एक कहीं कोई सुंदर फूलों का बगीचा था, वहां एक कोई माली था। उधर से निकली तो माली ने कहा कि आप रात को कहां जा रही हो, यहां ठहर जाओ, रात हो गई है। उसने उनके लिए जो भी उसके पास था साधन वगैरह, भोजन कराया, उनके लिए जो भी था उसके पास साधन, उनको बिछा दिया और कहा कि आप आराम से सो, और मैं बाहर छोटी कुटिया है और झोपड़ी है, उसमें सो जाऊंगा। अब मछुआरी ने जब सो रही थी तो उनको रात को आधी रात तक उनको नींद ही नहीं आई है। अब कारण पूछती, एक दूसरे से पूछती कि नींद क्यों नहीं आ रही है। तो एक कहती है, जो उसमें सयानी थी, वो कहती है कारण यही है कि जो हमको नींद नींद तभी आएगी क्योंकि ये जो जाल, ये मछली के जाल है ना, इनको अपनी नाक पर रखो, और उस जाल को फैलाया उन्होंने तीनों ने, उसमें हल्का सा पानी छिड़क दिया, और जो उसमें से अब दुर्गंध आ रही मछली की, उनको घनघोर नींद आ गई। ये वासना का कमाल है। इसी प्रकार से पूरा जो जगत है, संपूर्ण जगत, ये ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की महिमा से लबालब भरा पड़ा हुआ है। फूल को देखिए आप, जैसे कि प्रत्येक फूल आपको ईश्वर का दर्शन करा रहा है। आकाश की महिमा को देखिए, अनंतता हो रही, अनंतता है। उमड़ता घुमड़ता सागर अपनी अनंत, ईश्वर अपनी छवि को दिखा रहा है। पवन मुक्त होकर के बह रही है, ईश्वर का आभास करा रही है। हिमालय उच्च शिखर दिखाई पड़ रहे हैं, ईश्वर का आभास हो रहा है। नदी का बहना, पहाड़ से अपने खिलखिला करके नदी सागर की ओर बहती है, आगे पहुंचती है तो शांत हो जाती है, और बड़े प्रेम से कि बिना किसी के
दुख के चाहे कोई उससे कुछ भी करे, उसका काम है केवल मुझे सागर रूपी परमात्मा से मिलना है। किंतु मन पर इन्हीं वासना, जो मलिन वासना है, जो शुभ वासना है, इनकी बात नहीं कह रहे हैं, जो मलिन वासना है, इनकी इन्हीं का जाल, मतलब काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, जैसे मछुआरे ने जाल रखा था, उसमें फिशिस स्मेल आती है, मतलब काम की बदबू, लोभ की, क्रोध की। यही जाल के प्रति वो संवेदनशील हैं और वो उससे दिन भर उसी जाल में रहते हैं। रात को अगर वो सो जाते हैं तो नींद उठने, जैसी नींद उठी उनकी तो तुरंत कल कौन सी समस्या थी उसे याद किया तो जो है फिर वही समस्या में फिर उसी वासनाओं में आगे बढ़ जाना। अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर जो जीवन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए निरंतर, कि कोई ऐसा चाहिए कि जिससे कि बहुत दुखद घटना हो या कुछ और घटना हो, ऐसे न्यूज चाहिए। सामान्य न्यूज नहीं है तो नहीं, आज तो कोई न्यूज ही नहीं आई है आज। ये वासनाओं का कमाल है। अतः आप भक्त को क्या करना है, सामान्य व्यक्ति के समान में या मछुआरियों के समान में जीवन नहीं जीना है कि वासना का जाल नाक पर लगा दिया जाए, मन रूपी नाक पर लगा दिया जाए। इसके लिए आपको अपना जो मन है उसके सिस्टम को बदलना है। मन में जहां एक और असुर है या एक और दूसरी ओर दैवी गुण है, या जहां की उसमें जो मन के भीतर जो मन है, जो पंच क्लेशों के आधार पर स्थित है, उनके कारण जो अशुभ संस्कार हैं। पंच क्लेश आपका अविद्या, अविद्या का तात्पर्य जीवात्मा अपने निज स्वरूप को अनंत जन्मों से भूला बैठा हुआ है, अनेक बार भूला हुआ है और इस जन्म में भी भूला हुआ है, और उसको यही भान है कि मैं केवल एक जन्मने वाला, मरने वाला, मैं छोटा सा एक व्यक्ति हूं, यही मेरा जीवन है और जो कुछ है यहाँ कुछ पालो भौतिकता के रूप में, और वही सब कुछ है। ये अज्ञान के कारण उसमें एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अस्मिता क्लेश। अहंकार तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वही अहंकार आपको शुभ मार्ग में ले जाता है, वही अहंकार आपको अशुभ मार्ग में ले जाता है। राजसी और तामसी अहंकार है तो वो आपको महिषासुर की ओर ले जाता है, सात्विक अहंकार है तो देवी की ओर ले जाता है। आपने अपने भीतर के जो महिषासुर है उससे समाप्त करना है। अस्मिता से फिर उत्पन्न होता है राग और द्वेष क्लेश। जो शरीर को अच्छा लग गया है, जो सुखद स्थिति है उस समय वर्तमान में, भले कल को दुखद हो जाएगी वो, आज अगर वो सुखद स्थिति है तो उसको पाने की चेष्टा करना, और कल को वही दुखद हो जाती है तो उसको मिटाने की चेष्टा करना। बस यही, इसमें राग द्वेष में ही वो अपना जीवन बिता रहा है। और अंत में कि कहीं ये खो ना जाए, कहीं शरीर की मृत्यु ना हो जाए, कहीं परिवार छूट न जाए, कहीं ये संपत्ति छूट न जाए, निरंतर वो ही भय में रहता है। इसे कहते हैं अभिनिवेश क्लेश। इन पांचों क्लेशों के कारण जो कर्म बनते हैं, संचित कर्म बनते हैं, वही फिर बाद में वासना के रूप में उठती हैं। वासना के रूप में उठती है, फिर वही वृत्ति के रूप में आती है। वृत्ति के रूप में आती हैं तो जब उसमें फिर वो अशुभ वासनाएं, जब अशुभ वृत्ति बनती है तो या तो उन कामनाओं की पूर्ति होगी या कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। दोनों में से अगर वो होगा तो उसकी एक तृष्णा बढ़ जाती है, और पाने की और हटाने की और मिटाने की। बस फिर वो उनके माध्यम से फिर वो अशुभ संस्कार को उत्पन्न करता है, उस अपने अचेतन मन में और स्टोरेज रखता है, जिससे कि वो फिर आगे के जन्म की तैयारी कर लेता है। आपको अपना जो अहंकार है उसे सात्विक बनाना है। सात्विक बनाने का तात्पर्य कि वो अहंकार कि जो एक प्रकार से पारदर्शी कांच के समान है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, या आकाश में जो बादल है वो बादल अब तनु हो रहा है, धीरे धीरे वो उसकी भाप उड़ रही है। वो अहंकार आपके लिए सुखदायी है, लाभकारी है। तो ये जो पंचक्लेश के माध्यम से जो कर्म बनते हैं, संस्कार बनते हैं या वासनाएं बनती हैं, इनको आपने तनु करना है। ये 5 रूप से विद्यमान है ना। एक तो है प्रसुप्त अवस्था में, जो कि बालकों में होता है। बालकों में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब बीज जो है अभी जमीन के नीचे छुपे हैं। दूसरा है उदार का में ये जो इस प्रकार की वासनाएं, इन पर कंट्रोल नहीं रहता व्यक्ति का,
अगर वो प्रेम कर रहा है तो बस उसी में वो महान बड़ाई में उतर जाएगा वो। लेकिन जैसे ही उसने अगर हिंसा में उतर गया तो महान हिंसा में उतर जाएगा, और भी चीज में उतर जाएगा। हाँ, बिच्छिन्न वाला थोड़ा सा वो समझदार होता है, क्योंकि वो अपने भावनाओं को, जो अशुभ भावनाएं, उन्हें जल्दी से व्यक्त नहीं करता है, दबाए रखता है उसमें वो। लेकिन अगर माना उसमें अगर कोई उसकी अहंकारिक पूर्ति नहीं हो पाती है, तो फिर वो जो है उसकी अशुभ भावनाएं, अशुभ वासनाएं, वो भी आग उगलने लग जाती हैं। और चौथा होता तनु, यानी कि आप साधना के मार्ग में, सत्संग तो सबसे बड़ा साधन है। निरंतर अगर आपने सत्संग को पकड़ा हुआ है तो आपकी वासनाएं अपने आप तनु होने लग जाती हैं, यानी कि आप अपने मन के भीतर में अशुभ संस्कार को, अशुभ वासनाओं को हटा करके शुभ वासनाओं में ला रहे हैं। सत्संग है, सेवा है, स्वाध्याय है, भक्ति मार्ग है, विचार करना कि मैं कौन हूं। विचार कीजिए ना बार बार कि मैं हूं कौन हूं। अनंत जन्म ले लिए मैंने, उन जन्म में भी मैं ही हूं कह रहे हो, और इस जन्म में भी मैं ही हूं कह रहे हैं। बचपने में भी मैं ही हूं कह रहे हो, अभी भी मैं ही हूं कह रहे हैं। कि माना आपको कोई 20 साल बाद में कोई देखता है, आपको पहचान नहीं पाता है वो, तो वो कहता है आप तो बिल्कुल बदल गए। तो आपका क्या उत्तर होगा? मैं तो बिल्कुल नहीं बदला, मैं तो वही हूं। वो शरीर के माध्यम से बोल रहा है, वो शरीर आपका नहीं है अब, तो अब बोल रहा है वो, लेकिन आपके भीतर जो मैं है वो निरंतर विद्यमान है। और उसी की प्राप्ति के लिए देवी देवी की सहायता लेनी है। महादुर्गा जो नवरात्रि में जो दुर्गा पूजा का जो आयोजन किया जाता है, उसका प्रयोजन ही यही है कि महादुर्गा के माध्यम से आप पहले राग द्वेष को कम कीजिए। जैसे जैसे आप राग द्वेष को आप कम करेंगे तो उसी के अनुसार में, मतलब अशुभ वासनाएं हटने लगेंगी पंचक्लेश के माध्यम से, तो फिर आपके भीतर में दैवी गुणों का जो अंबार है वो लगने लग जाता है, यानी कि आपके भीतर देवी लक्ष्मी का अवतार हो जाता है, महालक्ष्मी। और महालक्ष्मी ही फिर बाद में महासरस्वती की ओर, अर्थात अनावरण की, ज्ञान का अनावरण हो जाना। जैसे बादल हट जाते हैं तो सूरज का अनावरण हो जाता है, और जहां भक्त भगवान दोनों एक हो जाते हैं,